हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 11.1 का 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घुमाकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, मैंने आपके सामने यहाँ पर गाड़ी के दो वाइपर यहाँ पर बना रखा है। एक वाइपर तो ये है, एक वाइपर क्या है, ये है। ये वाइपर क्या करती है, इस वाले कांच को साफ करता है। ठीक है, एक बुहार के अंदर कितनी सफाई करता है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मतलब कितना क्षेत्रफल घेरता है वो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया आपके सामने, मैंने आपके सामने यहाँ पर पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका चित्र कंप्लीट बनाएंगे, इसका डायग्राम अपन कंप्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये तो इस ऐसे मान के चले कि यहाँ पर मैंने इसको ऐसे, ये आपको क्या करना है, एक तो हिस्सा ये वाला, ठीक है, और एक हिस्सा आपके सामने ये वाला हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में जो ये वाल यहाँ तक ये क्या कर रहे हैं, कांच की सफाई कर रहे हैं, ये तक कर रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में एक आकृति तो ये बन रही, अगर ये वाइपर अगर इस वाली गाड़ी का इतना कांच साफ कर रहा है तो ये भी करेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपके सामने इसको इससे मिला दिया है, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया है, इसको मैंने इससे भी मिला दिया। भाई गाड़ी के अंदर दो वाइपर होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, और अब ये कांच इतना था, क्या कर रहा है इस, नहीं ये वाला वाइपर इतना था, इस वाली गाड़ी का वाइपर को, कांच को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, ये तो कर रहा है। अब देखो इसमें अपने को ये यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रत्येक वाइपर, ये प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, जो वाइपर है इसकी पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अगर ये 25 है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, और ये 25 है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। और 115 डिग्री के कोण तक घुमाकर सफाई कर सकता है। जो ये वाला एंगल है ना, वो अपने पास में कितने डिग्री का है, वो अपने पास में 115 डिग्री का। अगर ये 115 है तो ये भी कितना का होगा, 115 डिग्री का होगा। अपने को सबसे पहले जो जो दिया गया है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। मेरे पास में यहाँ पर एक तो है जो ये त्रिज्याखंड, क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे अपन त्रिज्या आर बराबर, वो कितनी आपके सामने 25 सेंटीमीटर है। और कोण जो थीटा है वो अपने पास में 115 डिग्री का। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, अगर इस आकृति को अगर अपन देखें तो आपके सामने ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। तो मैं क्या करूंगा, एक का क्षेत्रफल निकाल लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, दो से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ आपके सामने दोनों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, यहाँ लिखूंगा लघु लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये तो होता है। अब देखो अपने पास में पाई का मान तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो अपन क्या लिखेंगे, 22/7। यहाँ लिखूंगा 22/7 इंटू में आर का मान अपने को, इसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 25, ठीक है, इंटू में जो थीटा है वो कितना है, 115 डिग्री। 115 डिग्री बटे में क्या लिखेंगे, 360। अब अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो मैंने तो सबसे पहले तो इसको ये 115 और ये 360 को अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, 72 और 22 को अपन सरल कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे 11 इंटू में 25 को 25 से गुणा कर लेते हैं ना, 625 होगा, इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा 23, बट्टे में क्या लिखेंगे, 7 को 36 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगी, 7 6 42,
और 7 21 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने जो 11 को अपन 23 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखूंगा 23 इंटू 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2, फिर लिखेंगे 3 2, इसको जोड़ेंगे तो 3, यहाँ लिखा मैंने 3 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, 253 हो गए। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 625 इंटू में 253, बट्टे में क्या लिखेंगे 252, ये तो लिखेंगे। अब मैं 625 को क्या करते हैं अपन 253 से गुणा करते हैं, तो 5 3 15, हासिल की 1, और 2 को ये 3 को 2 से गुणा कर 6 6 कितना हो गया 7, और 6 3 कितना हो गया 18, इंटू में 55 25 का 5, हासिल की 2, 5 दूनी 10 10 और 2 12, हासिल की 1, 56 जमा 30 30 कितना हो जाएगा 31, इंटू में अब क्या करेंगे 2 को अपन 5 से गुणा करेंगे 10, हासिल की 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 4 कितना हो जाएगा 5, और 2 को 6 से गुणा करेंगे 6 12, ये तो होगा। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 12 का 2 हासिल की 1, और 5 दूनी ये 8 और 2 10 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 11 का 1 हासिल की 1, और 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब कितना, इसका मान कितना आया, इसका मान आया 1,58,125। यहाँ लिखेंगे 1,58,125 बट्टे में 252, ये तो होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। अब देखो ये तो आपके सामने क्या है रबकारी, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, और ये भी क्या है रबकारी है, ठीक है। अब देखो ये वाला मान आया ना आपके सामने, ये तो क्या है एक वाइपर द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल है। अपने पास में 2 वाइपर है, गाड़ी के अंदर 2 वाइपर होते हैं ना, तो अपन क्या लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने 2 वाइपर दो वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल। अब ये तो भाई एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, या तो इसका मान लो चाहे इसका मान लो, मान तो अपने पास में सेम ही है, तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू में लिखेंगे 1,58,125, बट्टे में क्या लिखेंगे 252। अब मैंने इसे सरल कर लिया, यहाँ पर हो गया 1 2 और 6, ये तो होगा। इसका मतलब यहाँ पर मान है अपने पास में 1,58,125, बट्टे में क्या लिखेंगे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सरल करना है, और यही इसका क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान अपने को क्या करना है 3.14 का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक चित्र बना रखा है, इस चित्र के द्वारा मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ध्यान से सुने कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड 16.6 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। अब अपन क्या करेंगे, ये तो आपके सामने क्या है लाइट हाउस है, ये तो क्या है लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस से यहाँ पर क्या कर रहा है ये प्रकाश फैला रहा है, ये तो कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, मैंने आपके सामने इस वाले कोने से यहां तक ऐसे मान के चले कि लाइट फैला रहा है यहां तक, फिर उसके बाद में और इधर से आपके सामने ऐसे फैला रहा है,
इस भाई ऐसे ही तो लाइट फैला रहा है, ठीक है। अब जहां तक ये लाइट जा रही है वो आपके सामने 16.5 किलोमीटर तक लाइट का फोकस जा रहा है। ये 16.5 है तो ये भी क्या होगी, 16.5 किलोमीटर होगी। और ये कोण बना रहा है वो आपके सामने कितने डिग्री का बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। और लास्ट के अंदर आपको पता है कि जो लाइट इस प्रकार से कंडीशन बनाती है आपके सामने, ऐसे तो बनाती है, ठीक है। अब आपके सामने ये आकृति क्या बन गई, ये आपके सामने बन गई लघु त्रिज्यखंड, ये तो बनी है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने त्रिज्या आर बराबर, वो तो कितनी होगी, ये 16.5 किलोमीटर होगी, यहां लिखेंगे 16.5 किलोमीटर। अब अपने पास में कोण जो थीटा है वो कितना, 80 डिग्री है। ये 80 डिग्री तो अपने को बोला जा रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है ये 80 डिग्री है। अब अपन क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा आपके सामने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके सामने होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होगा। अब देखो पाई का मान कितना है, 3.14, यहाँ लिखेंगे पाई का मान 3.14 इंटू में आर का मान तो 16.5 है, यहाँ लिखेंगे 16.5 इंटू में 16.5 इंटू में जो थीटा है वो कितना है, 80 डिग्री है, बटे में क्या लिखेंगे अपन, 360, ये तो लिखेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। अब मैं 8 और 36 को सरल करूंगा, इसको 4 से सरल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया आपके सामने, यहाँ पर मैं इस वाले दो को मैं क्या करूंगा, 16.5 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3.14 इंटू में 16.5 इंटू में 16.5 को अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 33 बट्टे में 32, 32 से कितना हो जाएगा 33, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बट्टे में 9 हो जाएगा, ये तो होगा। अब मैंने क्या किया है कि ये तो 11 से ये तो 3 से इसको सरल करें तो यहाँ तो हो गया 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब इस वाले अपन इसको भी सरल करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 को 16.5 के से सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, 5×3=15, अब अपन क्या करेंगे, 5.5 को मैंने आपके सामने पहले तो एक बार ये कंडीशन में लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मेरे पास में शेष मान आया है 3.14 इंटू में 5.5 इंटू में क्या आया, 11। अब मैं 5.5 को क्या करते हैं, 11 से गुणा करते, तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 और यहाँ हो जाएगा 5 और 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 0 और 6, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट, एक संख्या के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3.14 इंटू में क्या लिखेंगे, 60.5। अब क्या करेंगे अपन, ये तो रफ कार्य, इसको मिटा देते हैं। अब 3.14 को 60.5 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखूंगा 3.14 और इंटू में क्या लिखेंगे, 60.5, ये तो लिखेंगे। 5 का 20, 20 का 0, हासिल की 2, 5, 5 और 2 7 और 5 3 15 इंटू में 0 0 0, फिर इंटू 6 चौका 24, 24 का 4, हासिल की 2 और 6 6 और 2 8 और 6 3 18, ये तो होगा। अब क्या लिखेंगे, 0 7 9 और 9 8 1, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट, 2 तो ये 1 3, तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने 189.97 और 0 लिखे तो ठीक है, ये नेता नहीं लिखे तो दो संख्या के तक पॉइंट के बाद में दो संख्या तक अपन लिखेंगे, तो 189.97 और क्या हो जाएगा, मान अपने पास में किलोमीटर में है तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने किलोमीटर स्क्वायर, यही तो इसका क्या होगा, आंसर। अब देखो ये तो आपके सामने क्या था, रफ कार्य, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और आपको सरल करना है। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 11.1 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल अपन उनको सॉल्व करेंगे।